children are here today to interact with him. Yes, and in conversation with Mr. Vineet Kumar, he was here with us in the session before as well. Teaches media and literature in Dr. B.R. Ambedkar College and the University of Delhi. Has worked as a media professional for TV Today Network and Janmat News, and of course, he was already here with us for the session before. Yeah, so Mr. Vineet Kumar is just joining us. So ladies and gentlemen, can we hear make some noise for Mr. Piyush Mishra? Exactly. All those Italian, come on, young boys and girls, excited volunteer students. Hello. Alright, we have a very young, talented boy who has made a portrait of Piyush ji here. He wants to present it to Mr. Piyush Mishra. I would request this young boy. What's your name? Ritesh, yes. Yeah, can we show it? Can we show it? Oh, that's coming from a local talent. ऑलराइट विनीत जी, आप सब आपका पूरा मंच बी जॉइनिंग। विनीत जी आ गए, हाँ जी, जोरदार तालियां हो जाए फिर से विनीत जी के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन बिफोर दिस इज वेल। शुक्रिया आप सबका मंच देने के लिए, कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाने के लिए। आप सबके पास पीयूष जी के लिए अपने अपने शब्द हैं, तारीफ के शब्द हैं। आप सबके पास पीयूष जी के लिए उनके हिस्से का प्यार है। लेकिन हमारे सामने जो शख्स खड़ा है, मेरे लिए बैठा है, मेरे लिए वो एक पारदर्शी शीशे की तरह है, जिसके आर पार अतीत और वर्तमान दोनों बहुत साफ दिखाई देते हैं। पिछले दिनों जब हम एक एक करके उनकी किताबों से गुजर रहे थे, उनकी लिखी हुई चीज़ों से गुजर रहे थे, तो लग रहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं है वो हम सब से छिपा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर सफाई देने की ज़रूरत है। और पीयूष जी, जब मैं आपके इंटरव्यू सुन रहा था, देख रहा था, तमाम टीवी चैनलों के इंटरव्यू जो यूट्यूब पर मौजूद हैं, रेड एफएम के इंटरव्यू मौजूद हैं, तो मैंने तय किया था कि आपके अतीत से जुड़े कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा, नहीं किसी कोई, और इस अंदाज में नहीं पूछूंगा। हाँ, क्योंकि वो बेतरतीब है, वो अलग है, जिसे बार बार कहा जा चुका है। हाँ। लेकिन आज हम बात करेंगे भाषा को लेकर, युवाओं को लेकर, उसके इमोशंस को लेकर। और तब मैं महसूस करता हूँ कि जो अतीत के दरख्त हैं, जो शाखाएं हैं, वो नए पत्ते भाषा की शक्ल में हमारे बीच मौजूद है। हाल ही में पीयूष जी की किताब आई है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, और इसमें 1992 से लेकर 2010 तक की कविताएं संकलित हैं। तो सबसे पहले पीयूष जी, बातचीत की शुरुआत इस अंदाज में करें कि आपको भी लगता है कि युवाओं की कोई अलग भाषा होती है? इसमें बहुत बातें की जाने लगी हैं। मालूम नहीं, मैं एक्चुअली बड़ा कंफ्यूज हूँ इसको लेकर। मैं अपना लिखता हूँ, मुझे कोई अगर आलोचक क्रिटिसाइज करता है तो उसका भला, नहीं करता है तो उसका भला। मतलब बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से साथ में नहीं जुड़ा हुआ। मैं लिखता हूँ इसलिए कि मज़ा आता है मुझे, लिखता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। और सिनेमा की राइटिंग की बात नहीं कर रहा, अलग बात है। युवाओं की भाषा अब तो मेरे ख्याल से कुछ चेंज हो गई है, क्योंकि पहले प्यार करने के लिए आई लव यू तो कहना पड़ता था कम से कम, अब ILV में काम चल जाता है। हाँ, मतलब निपटाओ, जल्दी ख़त्म करो, निपटाओ, बात ख़त्म करो। तो एक्सप्रेस करने के लिए ख़त थे पहले, ख़त का होना बहुत ज़रूरी था। बिना ख़त के प्यार की इमेजिनेशन नहीं हो सकती थी। मतलब आज की तारीख में इतना ज़्यादा वो संक्षिप्त में हो गया है कि एक SMS कर दो, ये कर दो, हो गया प्यार। तो इस तरीके से थोड़ी यार, मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, प्यार करने के लिए भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, कि हमने इतना कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, यहाँ से लाए हैं कोटेशंस।
तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में, और बाकी जहाँ तक इस बात का सवाल है कि यूथ समझता नहीं है, तो मैंने जब गुलाल की थी, अगर आपने देखी हो पिक्चर गुलाल करके फिल्म आई थी, तो मैंने जब उसके गाने किए थे तो मुझे लगा था कि ये सारे के सारे यूथ के तो सर से निकल जाएंगे। और आज की तारीख में गुलाल सबसे बचता ही है कैंपसेस में, आरंभ प्रचंड कैंपस में बचता है। बिल्कुल। तो मैं समझ नहीं पाया इसका क्या, तो मैंने समझना ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कहा लिखते चलो, अगर अच्छा लगेगा तो बढ़िया बात है, नहीं लगेगा तो हम तो लिख ही रहे। हाँ, आप कह रहे हैं कि मतलब इश्क में मेहनत करनी पड़ती थी आपको। खत लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए बहुत रेफरेंस चाहिए होते थे, अलग अलग नज़में, अलग अलग पंक्तियाँ, साहित्य, लिटरेचर सब पढ़ना होता था। और आप बार बार ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है। तो भाषा का जो सवाल है, उसका जो विकास है, मेरे ख्याल से अगर मोहब्बत के सिरे से ही शुरू करें तो अलग किस्म की दुनिया में जाती है। जो आप कह रहे हैं बहुत शॉर्ट हो गया, आप कह रहे हैं आई लव यू भी बहुत शॉर्ट हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो अब इमोजी में चला गया है, और बहुत ही डार्क किस्म का एक दिल होता है, सूखे हुए किशमिश की तरह। पहले मैं शुरू में किसी को भी भेज देता था, बाद में पता चला वो किसी सम्मन के लिए, स्पेशल के लिए भेजा जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो बात है, वो अब सिम्योटिक हो गया है, बहुत संकेतों में चला गया है। अच्छा खराब की बहस से ज़्यादा कैसा है क्या चीज़? ये जो सिम्योटिक अंदाज में, ये हिमोजी और इमोजी से हम अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक तो नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और लोग भी जानते हैं, ठीक तो नहीं है। मतलब कुछ एक शब्द तो चाहिए ना हमें कुछ एक्सप्रेस करने के लिए। इतना जल्दबाजी क्या है, मुझे इतना जल्दबाजी में क्या है? कुछ एक शब्द तो लो ना, वक्त लो, तुम अपना वक्त लो, वक्त के साथ में आपको जो लगा उसका क्या कहते हैं, खोजने का जो टाइम जो है ना, उसके बारे में क्या कहें, रिसर्च। तो बिना रिसर्च के आप कैसे कोई चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो? तो मेरे ख्याल से ठीक तो नहीं है, लेकिन अब चल रहा है तो चल रहा है, चलाओ। मतलब आप इश्क में हैं, मोहब्बत में हैं, तो भाषा सहेजने और बरतने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इतना समय है कैसे? हमारी दुनिया तेज़ी से बदल रही है। अरे सर, समय निकालना पड़ता है आपके, मतलब अगर आपको समय निकालना आ जाता है किसी भी वक्त में। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना काम कैसे करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलता हूँ भैया हो जाता है, मेरी प्रकृति ऐसी है, मेरा आकार प्रकार ऐसा है कि बचपन से भगवान ने दिया है कि हो जाता है। जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को सबसे प्रॉब्लम होती है कि यार आप कुछ तो करते होगे, कोई रॉकेट साइंस होगी आपके पास में, इतना सारा काम कैसे करते हो? मैं बोलता हूँ उसके हो जाता है मेरे भाई, हो जाता है। बोलते नहीं आप बदलाव कैसे करते हो? तो फिर मैं बातें फेंकता हूँ, उसमें उस्ताद हूँ, इमेजिन करता हूँ, मैं डूब जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, कुछ नहीं करता है। लेकिन वो बातें लफाजी हुआ करती है। मतलब प्राकृतिक तौर पर आता है, अंदर से आता है, पता नहीं क्या है, बचपन से आर्ट का कोई भी अगर मैं काम करने की कोशिश करूँ तो हो जाता है, आसानी से हो जाता है। पीयूष जी, मैं बार बार जब आपकी बातों से गुजरता हूँ तो आपके पूरी बातचीत में एक शब्द वजह बार बार आकर टिक जाता है। आप कहते हैं कि हर बात की वजह होनी चाहिए। मैं क्यों केमिस्ट्री पढ़ूँ, मैं क्यों फिजिक्स पढ़ूँ, मैं ये बात क्यों कहूँ, मैं वो बात क्यों कहूँ, कोई तो वजह होनी चाहिए। हाँ। और मैं ये देखता हूँ कि आपके सारे गानों में, कविताओं में अचानक से अंग्रेजी आ जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं, पंजाबी अंग्रेजी मिक्स। इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, मुझे बचपन में आपके मुझे पढ़ाया करते थे फिजिक्स। देखिए, कहा तो PMT देना है, प्री मेडिकल टेस्ट देना है। अरे मैंने कहा मैं नहीं बना उसके लिए, मैं प्री मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं बना। मुझे कटा हुआ मेंढक देख के इतनी यार उल्टी आया करती थी कुछ कहने की, मैं वहाँ चीर-फाड़ करूँगा। मतलब मैंने कहा मैं मेंढक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो मैं वहाँ पर लास्ट में चीरूँगा, फाड़ूंगा। तो फिजिक्स में मतलब ही नहीं, हिंदी साइड से बड़ा लगाव था मुझे। फिजिक्स, वही फिजिक्स जो है मैंने 99 में जब एल्बर्ट आइंस्टीन पर प्ले किया था, वही फिजिक्स, सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेम हर चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, हर चीज़ अप्लाई होती उसमें। मेरे पास पढ़ने के कारण थे फिजिक्स, मेरे पास पढ़ने का एक्टिंग थी, एक्टिंग से मैं रिलेट कर रहा था बाकायदा, और माइक्रो लेवल तक जाना चाहता एक्टिंग के बारे में। तो उसमें हर चीज़ जो है आपके साथ रिलेट थी। तो ये वजह तो होनी चाहिए ना, वजह तो होनी पड़ेगी ना। आपको कोई काम करने के लिए बिला वजह, इकबाल साहब ने कहा था ना कि लिखना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन बिला वजह लिखते चले जाना खास खराब बात है। आपके पास रीजन नहीं है, आप लिखे चले जा रहे हैं, आपके पास कारण नहीं है, आप एक्टिंग करे जा रहे हैं, कारण नहीं है, सर बजा रहे हैं। अरे कुछ तो होगा रीजन भाई, कुछ तो होगा रीजन। बिना रीजन के लिखना और एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए। थोड़ा हम पॉलिटिकल होते हैं, हमारे देश में विकास भी चल रहा है, कई बार मुझे लगता है कि बेवजह विकास हो रहा है, मतलब बेवजह अच्छे दिन आ रहे हैं, और आप बार बार कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें चांदी नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। थोड़ा इस पर बात कीजिए। ये अब विकास को, आज जो विकास हो रहा है, आपको भी मेरी तरह बेवजह ही लग रहा है? नहीं, लेकिन क्या मतलब, आप बताइए क्या करें आपके, मतलब इसके पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, इसके पहले कुछ भी नहीं हो रहा था। अब राहुल साहब को लाए यहाँ पर बोले बेंगलोर में क्या उनका हाल हुआ, और बोलने कि हाँ भाई आप बतलाइए, आपके इस चीज़ के बारे में बताइए। अरे आप 5 सवाल पूछ लीजिए यार, उनसे बिल्कुल बोर हो जाएंगे, जवाब आते।
तो मेरा तो ये मानना है कि यार कोई कुछ तो करे कम से कम। कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई कुछ तो करे। अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, मालूम पड़ जाएगा अभी 4-5 साल बाद, नीचे आ जाएगा। करने दो यार, जो कर रहा है करने दो, उसके लिए इतना जल्दी मूल्यांकन करना उसका मेरे ख्याल से नहीं, ये मूल्यांकन हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और बल्कि हम एक बहुत हड़बड़ी में और जल्दीबाजी में जिसकी शिकायत मैं कर रहा हूँ, मैं खुद भी वही काम कर रहा हूँ। लेकिन आप इसमें क्या वजह देख रहे हैं? मतलब जो चीज़ें आ रही हैं, जब डियर पर सवाल उठ रहे हैं, जब कुछ बोलने पर सवाल उठ रहे हैं, हर का एक तुरंत वर्जन आ रहा है, और थोड़ा मैं उसकी शिफ्टिंग करूँगा कि इसका एक वर्चुअल वर्जन भी आ रहा है। इन सारी चीज़ों में आप क्या वजह देख रहे हैं? वजह कुछ नहीं है, ये डियर वेयर का जो वर्जन आ रहा बताया ना आपने, ये सारी की सारी चर्चाएं अच्छी लगती हैं, बढ़िया बात है। बुरी लगती है भूल जाओ, मेरा मानना है। बुरी लगती है भूल जाओ, काम करो अपना, जम के काम करो अपना। ये सब फिजूल चीज़ें हैं, ये फिजूल ही रहेंगी। ये पहले भी फिजूल थी, आगे भी फिजूल रहेंगी, और ये हमेशा रहेंगी। हमेशा फिजूल चीज़ें आपके साथ आती रहेंगी, बेवजह चीज़ें हमेशा समाज में बनी रहेंगी। अच्छा लगता है बढ़िया बात फॉलो करो, नहीं लगता तो उस पर बहस करने की यार जरूरत क्या है? ये बेवजह, बेफजूल और काम की चीज़ों का आप कैसे मतलब डिफाइन कर पाते हैं, फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं कि ये बेवजह की चीज़ है? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसको तुम डिफाइन कैसे कर पा रहे हो? ये उल्टा सवाल है। हाँ बिल्कुल, सवाल का सिरा मेरी तरफ है। मेरे लिए मैं एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते किसी भी चीज़ को बहुत ही संवेदना की ज़मीन पर ले जाकर देखता हूँ, और मुझे लगता है कोई चीज़ हो रही है तो वो संवेदना की ज़मीन से जुड़ पा रही है कि नहीं जुड़ पा रही है। और मैं भी आपसे उम्मीद कर रहा था, अपेक्षा कर रहा था कि इसी कॉन्टेक्स्ट में आप। अब मैं सिनेमा के दर्शकों से आप बात करूंगा, मैं देखता हूँ मुन्ना भाई MBBS, मुझे बड़ी ह्यूमन फिल्म लगती है, बहुत इंसानियत से भरी फिल्म लगती है। फिर मैं देखता हूँ आपके हाउसफुल पार्ट 3, तो मुझे लगता है कि क्यों देखा, मैंने देखने गया ही क्यों कुल मिलाकर। मुझे वो खराब लगती है, वो अच्छी लगती है, बात खत्म। मुझे वो खराब लगती है, वो अच्छी लगती है, इससे आगे मैं इसकी मीमांसा नहीं करता, इसका मूल्यांकन नहीं करता, कहीं जाकर बैक मैं बिल्कुल नहीं करता ये कि यार ये कितनी खराब फिल्म बनाई। अरे बनाई उसकी मर्जी है, बनाई उसमें ये फिल्म बनानी आती है। मतलब आप जजमेंटल नहीं होते किसी भी चीज़ को लेकर, और ये एक डेमोक्रेटिक स्पेस जो है वो बचा रह जाता है। उसमें पंगा ये है कि उसमें आप जजमेंटल होने में मेरा वक्त खराब होता है। जजमेंटल होने में मेरा उस टाइम में जब मैं जजमेंटल हो रहा हूँ, जजमेंट पास कर रहा हूँ, उसमें 5 बातें लिख सकता हूँ मैं नहीं से नहीं, तो वो वक्त खराब हो रहा है। वो क्यों खोटा करूँ मैं इन लोगों के लिए? जोकर्स हैं ये लोग। उसने बनाई, बंदे ने बनाई हाउसफुल पार्ट 3, अब उसको इतना महत्वपूर्ण आदमी हो गया कि उस पर हम यहाँ बैठ के डिस्कस करें। अरे बनाई यार, अच्छी लगी बढ़िया बात है, नहीं लगी तो खराब, वो नहीं मालूम। मतलब कोई चीज़ हम ज़्यादा अगर डिस्कस कर लेते हैं तो वो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, इसके बारे में करना ही नहीं चाहिए। अपना काम भैया, काम बहुत मान चीज़ होती है, कर्म उससे बड़ी मान चीज़ कोई होनी थी। जो काम, अब ये मैं इसमें कुछ किया, कुछ काम किया, मैं यही जिक्र है इस चीज़ का कि आपने अगर काम करना सीख लिया, सही मायने में काम करना सीख लिया, तो आप ये मानकर चलिए कि एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं। बिल्कुल आइए, आप भूमिका में शुरू में एक चीज़ कहते हैं, लेकिन पीयूष जी हम जब इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, ये किताब नहीं है लेकिन इसके लिखे हुए शब्द पुराने हैं, 12 साल 10 साल 15 साल के लिखे हुए शब्द हैं, तो एक कल्चरल प्रोडक्ट के तौर पर तो ये नई चीज़ हमारे हाथ में है, लेकिन इसमें जो कही गई बात है वो कई सालों की पुरानी चीज़ें हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें छोड़ देना चाहिए, क्या आप इसी तरह से शुरू में सोचते रहे? मुझे तो नहीं लगता, मतलब एक तरह से डिटॉक्स तो नहीं कर रहे हैं आप, ऐसा कह करके खुद को? अब कर रहा हूँ, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं थक गया, परेशान हो गया, जिंदगी भर आपके इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ा, थक गया। लेफ्ट से तो बहुत परेशान हो गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेफ्ट ने इतना लगा, मैं बाबरी मस्जिद के बारे में कितना लड़ा उसके लिए, बाबरी मस्जिद जब टाइम आया था तो मैं कितना लड़ा उसके लिए, क्यों तोड़ी लगातार जो है आपके हम स्ट्रीट प्लेस का दिल्ली हिला दी थी हम लोगों ने। सेम चीज 2 साल पहले उसके आपके कश्मीरों को स्थापन हुआ, वहाँ से कश्मीर से, कश्मीर हिंदुओं का दूसरा पार्टीशन था वो, एक तरह से सेकंड पार्टीशन। नोबडी पेड, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने जरा सा बोला तो उन्होंने कहा यार तुम संघ के आदमी हो गए। अरे संघ के आदमी हो गए, अरे बंदों को निकाले आप, 40,000 फैमिलीज निकली है वहाँ से। जम्मू के आसपास जो विस्थापन वहाँ टिकी हुई है, कुछ लोग दिल्ली आ गए। तो मैं उसके बाद मैं थक गया, फिर मैंने कहा कि यार जाओ, भाड़ में जाओ, मैं अपना काम करूँगा। और उसके बाद फिर मेरा धीमे धीमे रुख हुआ अध्यात्म की तरफ। अब मैं सेटल्ड हूँ, अब मैं बड़ा मज़ा लेता हूँ। आपके बॉम्बे छोड़ता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। बॉम्बे में लगातार वही मशीन ज़िंदगी है, मेडिसिन, मेडिकल हॉस्टल, पिक्चर चली कि नहीं, ग्रॉस कितना आया, नेट कितना आया, इनिशियल कितना लगा। अरे लगा होगा, गोली मार, मैंने फिल्म की, भागा, मुक्त का प्रोड्यूसर। आपको बाजार परेशान करता है पीयूष जी? हाँ, बाजार आपको परेशान करता है? बाजार मुझे हमेशा से परेशान, हाँ परेशान नहीं करता, मैं चिंता ही नहीं करता। आई डोंट थिंक अबाउट बाजार।
मैंने कर ली, उसके बाद यहाँ आ गया। लिखने की वजह तो थे यार, पहले बड़ी सारी वजह थी। पहले पॉलिटिकल वजह थी, फिर जब पैसे मिलने लगे लिखने के, फिर लिखने के, फिर लड़की धोखा देगी, फिर कभी शराब पी ली। ठीक है यार, हमने किया। कई बार उनमें से कोई वजह नहीं थी। कई बार हवा का रंग कैसा है, हवा खुरदरी है कि नमकीन है, देखते हैं। कई बार चांदनी चौक किसी की फैक्ट्री से निकले, सामने देखा मजदूर का हाथ कटे हुए हैं, उस पर लिख लिया। कई बार इश्क किया, कुछ काम किया। कई बार शराब इतनी ख़राब चीज़ होती है, मैं खुद अल्कोहलिक रह चुका हूँ, बतलाने मुझे परहेज नहीं है, तो उस पर पोट्री लिख ली। वाई नॉट? एक इश्क जिस पर पोट्री की जा सकती है। नहीं, अगर आप देखना चाहें, आप अभी खुद बोल रहे थे, उसको बात का एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं कि कहीं भी लिख लेना तो कोई होना ही चाहिए, किसी भी चीज़ पर लिख लेना ये ज़रूरी है। काहे के लिए आप मुद्दे खोजें? मुद्दे आप एक बार खोजने की कोशिश कीजिए, देखिए ना, अपने आप मिल जाएंगे। सैकड़ों हैं, आप लोग सामने बैठे हैं, लिखने का अच्छा खासा माल है मेरे सामने। कि मैं एक बार वहाँ गया था उड़ीसा, और मैं इतनी सारी चीज़ें एक दिन में घट जाएंगी। तो डर्थ नहीं है, प्लॉट्स की डर्थ नहीं है, प्लॉट्स की और सब्जेक्ट्स की डर्थ नहीं है। हमें लगता है कि हमें बड़े सब्जेक्ट्स चाहिए। हम कहाँ से बड़े सब्जेक्ट्स लाएं? इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स बॉस, जब तक वो नहीं होगा तब तक बड़े सब्जेक्ट्स मतलब वही गरीबी, भुखमरी बात वो ही है कुल मिलाकर। और क्या, वो हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। थोड़ा लाइट मोड पर आते हैं। आपने चलते चलते कहा कि ये लड़की धोखा देकर चलेगी। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था यार। नहीं, हम असल में मैं ये सवाल इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे लव गुरु जो है FM चैनलों के अलावा इस तरह के सेमिनारों में भी हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं। तो मैं ये सवाल बहुत चलता ढंग का लग सकता है, लेकिन ये धोखा देना, ये डिच कर देना, बहुत सारी कविताएं जो है सीधे सीधे लगता है एक पुरानी प्रेमिकाओं के नाम जो आपने कविता लिखी है। तो मैं ये बात सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी कोई टिप्स दे दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कैसे बहुत व्यक्तिगत स्तर पर इंडिविजुअलिटी से हम बहुत सोशल होते चले जाते हैं जब इस हालात में आते हैं। आपको लगता है जब हम धोखे में होते हैं, जब हम प्यार के धोखे में होते हैं, इंडिविजुअल से हम सोशल की तरफ बढ़ते हैं, ये तरीका सही है? इंडिविजुअल से सोशल की तरफ बढ़ते हैं? हाँ, ये आपकी कविताओं में है। आप पुरानी प्रेमिकाओं के नाम जब खत लिख रहे हैं तो वो पूरा ब्यौरा बता रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तुम्हारे कैसे बाल पकेंगे, कैसे दांत झड़ जाएंगे। पूरा लग रहा है मानव सभ्यता संस्कृति की समीक्षा आप कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ, क्या बुरा कर दिया? नहीं, बुरा नहीं किया आपने, बहुत अच्छा किया। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और इस पर बात करें। वो क्या बाल पके, उसके पक्के एक्चुअली पकते हैं उसके बाल में। आज मिलता हूँ उससे तो उसके नहीं, उनके। हाँ, क्योंकि वो प्लूरल है, प्रेमिकाएं प्लूरल है। सॉरी। हाँ, तो खासी उस वक्त थी जवान तो वो जवानी का वो था कि हम जवान हैं। जैसे कि तुमसे पहले जवानी देखी नहीं किसी ने। हम तो जवान है, तुम क्या हो? तुम तो क्या जो बोलती थी वो मैं बोल नहीं सकता अभी कि इनबॉक्स में कर दीजिएगा, फिलहाल छोड़ दीजिए। हाँ, तो उस पर मैंने कहा, मुझे याद आई बाद में कि मैंने कहा इतना तो गालिश दे गई, तो मैंने अभिशाप दे दिया पूरा का पूरा। तो मैं तुम सबको अभिशाप दे रहा हूँ, मैंने मेरी पुरानी प्रेमिकाओं का नाम। तुम सब एक दिन बूढ़ी होगी, तुम सब लेकिन हाथ हिलेंगे तुम्हारे, अंग हिलेंगे तुम्हारे, और तुम जो है इस पर एक बात और होता है। बात ये कि आपके दौर का जो प्रेम था वो ज्यादा सोशल था। अरे सर, अभी का प्रेम ज्यादा इंडिविजुअल, अरे सर, वो तो पर्सनल बात ही नहीं है। वो बात ही नहीं है, वो प्रेम खत्म। वो वहाँ पर तो मैं बहुत क्लियर हूँ। प्रेम सर, माफ कीजिएगा, ये जो आपके मोबाइल है या जो ये लैपटॉप है, इससे ने खत्म कर दिया। प्यार तो रही, प्यार तो हुआ करता था पहले। पिटा हुआ आशिक एक चीज हुआ करती थी हर मोहल्ले में। पिटा आशिक एक चीज हुआ करती थी मोहल्ले में, जिसकी दाढ़ी बड़ी रहती थी, झोला टांगता था वो, उसके बाद में शराब पी ले करता था, उसके बाद दूर पहाड़ी पे जाकर मुकेश के खाने लाया करता था। वो ब्रीड ही खत्म हो गया, वो ब्रीड अल्लाह कसम खत्म हो गया। मतलब आज की तारीख में क्या, आज ब्रेकअप हो गया मेरा, आई हैड अ ब्रेकअप, चलो भाई ब्रेकअप हो गया। उसके बाद में आई हैड अ रिबाउंड। मैं यार समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। ब्रेकअप हुआ तो दुख होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। आई हैड अ रिबाउंड, तो रिबाउंड मैंने मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने पूछा भाई क्या होता है। मैं तो पुराने ज़माने का आदमी था, तो उनका रिबाउंड ये होता है। देख कर यार मैं विस्फारित हो गया। मैंने रिबाउंड ये होता है, फिर ब्रेकअप की तकलीफ क्या रही? जब आपका रिबाउंड भी हो रहा है साथ में, तो आपको ब्रेकअप की चिंता करने की जरूरत नहीं रही। तो हमें फिर उस वक्त वो दिन याद आ गए कि आशिकी तो करते थे, आशिकी तो बड़े भयंकर करते थे जिस वक्त हम जवान थे। मतलब लंबे खूब सारी पुराने गानों की किताबें लाना, उसमें से लाइन्स चुन चुन के खत लिखना, फिर पतंग उड़ाना, पतंग के साथ खत टांग देना, पतंग डुबा देना उसके छत पे, वो कपड़े सुखाने आया करती थी। हाँ, तो ये सब था। और भी मैं एक्सटेंड करूँ, अरे हमने तो यार खून से खत लिखे, बाकायदा लिखे, आपको हैरानी होगी, एक्चुअली लिखे खून से खत।
कसाई की दुकान में बैठ जाया करते थे कि मांस अच्छी खासी, मतलब आप DNA टेस्ट करा लो पूरी निकलेगा। इतनी 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 फुर्सत किसी भी महबूबा के पास में नहीं होती थी कि वो जाकर चेक करवाए कि इंसान का है कि भेड़ का। तो वो क्या यार, ऐसी मस्ती में जिंदगी बीतती चलेगी। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। मतलब इतनी तकलीफ है पिछले 5 साल तक, जब तक कि अध्यात्म जिंदगी विपश्यना जिंदगी में नहीं आई थी, तब तक इतनी तकलीफें हैं कुछ कहने के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे इतने महीने से गुजरते चली जहाँ मैंने गंभीर होकर सोचा कि बॉस ये तो इश्क बहुत गंभीर है, ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, बहुत बहुत गंभीरतापूर्ण। प्रॉब्लम्स गंभीरतापूर्वक टैकल नहीं होती मेरे भाई, प्रॉब्लम्स ऐसे ही हंसी खुशी में टैकल होती है कि आओ चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो गए। ऐसे ही होता है जिंदगी में, ऐसे ही होता है। आज आप जो कह रहे हैं इसमें नॉस्टैल्जिया का असर है, क्योंकि आपको वापस उस दुनिया में, वापस उस दौर में लौटना नहीं है तो आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। लेकिन क्या जब हम जी रहे होते, जब हम भोग रहे थे, उस वक्त भी हमारी हालत ऐसी ही होती है? नहीं, उस वक्त बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है, बहुत खराब, बहुत ज़्यादा खराब होती है। अभी मैं जिस वक्त मैं बोले, मुझे सख्त परहेज नहीं, कोई परहेज नहीं। जिस वक्त मैं अल्कोहलिक था उस वक्त मुझे वाकई लगता था कि मैं मर जाऊँ, मैं खत्म हो गया था। मुझे लगा किसके लिए जी रहा हूँ, कंपल्सिव ड्रिंकिंग थी, मैं चाहूँ ना चाहूँ पीऊँगा, वेदर आई वांट और आई डोंट वांट। बाद में पड़ा अल्कोहलिज्म एक बीमारी होती है, 8303 मेडिकल नंबर होता है। मैंने कहा अच्छा इतनी बड़ी बात है ये, अल्कोहलिक्स एनोनिमस से मालूम पड़ा कि ये बीमारी होती है, इसमें आप नहीं चाहोगे तभी पियोगे, और दोनों हाथ तो मरोगे, दोनों हाथ तो मरोगे। तो मुझे लगा कि इसका क्या निदान किया जाए, वो तो खैर सॉल्व कर ली मैंने। मुझे लगा कि यार एक पोथी लिखते हैं इस पर, तो उस पर पोथी लिख दी, ये मेरे खुबार से दिल। हाँ, वो कविता हमने पढ़ी है, लेकिन 3-4 ऐसी भी कविता है जिसमें आपने ड्रिंक को बड़ा चेरिश किया है, थोड़ा जियो थोड़ा पियो, है, और यहाँ तक यहाँ तक कि एक जगह अम्मी भी ठरकी हो जाती है। तो पीयूष, आपको एक जगह शब्द है जहाँ अम्मा जो है वो ठरकी हो जाती है। हाँ, तो पीयूष, इस किताब को छपवाते वक्त लगा ऐसा नहीं कि धूम्रपान निषेध है टाइप का कोई एक संदेश यहाँ लिखें कि भाई इस दौर में हमने पीने वीने के बारे में लिखा है और आपको नहीं पीना चाहिए, मतलब प्रेचिंग नहीं, फिर भी इस तरह से लिखना। कभी कभी पीना कोई बुरी बात नहीं, मतलब कभी कभी पीना कभी भी मानते। हाँ, कविता पढ़ने के लिए भी हम कहेंगे, हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। अगर आप हमारी बातचीत से ऊब जा रहे हैं या आपको लग रहा है कुछ और बातें होनी चाहिए, तो कुछ सवाल आप भी कर सकते हैं, आप भी सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा नितिन, मैंने वो किताब नहीं पढ़ी, लफ्रेक जो है पार्ट 3 जी मैंने भी पढ़ी, तो मैं गुजारिश करूंगा कि उसमें से भी 3-4 कहानियां आप पढ़ के सुनाएं। जरूर हम उन कहानियों का भी पाठ करेंगे, लेकिन 1-2 सवाल और हम चाहेंगे आपसे करना। हम वापस लौटते हैं भाषा की तरफ। जिस दौर में हम भाषा को लेकर बात कर रहे हैं, इंटॉलरेंस को लेकर बात कर रहे हैं, आपने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे अभी तक हैरानी हो रही है कि किताब ये सहज उपलब्ध कैसे और बिक कैसे रही है। और ये राजकमल प्रकाशन के जो संपादक है श्री सत्यानंद निरुपम, वो ऐसे घूम क्यों रहे हैं? इस किताब में ये लिखा है कि लौंडिया के तिल ही अपनी जवानी है, आज़ादी है। अपनी तो आज़ादी भैया लौंडिया के तिल में है। एक से एक ऐसे शब्द हैं कि ये जवानी जो है वो कोई मुर्गी नहीं, घर की मुर्गी नहीं, बल्कि छुट्टा सांड है। मुझे लगता है पीयूष कि इस तरह के जागरण पर, इस तरह के अभिव्यक्ति पर आज आप थोड़ा बताएं, क्योंकि इसकी कई परतें हैं। मैंने राजकमल चौधरी को पढ़ा है, मैंने आधा गांव पढ़ा है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, हिंदू कॉलेज से मैंने MA किया है हिंदी साहित्य में, और मैं जानता हूँ कि बोलने के स्तर पर, पढ़ने के स्तर पर ये बहुत जो चलताऊ शब्द लगते हैं उसकी कई परतें होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन शब्दों की कुछ परतें। रॉकेट साइंस देखिए, एक बिस्मिल साहब का नाम सुना, सबने सुना होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक नज़्म है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है, कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस पर जो है हमने एक्सटेंड किया था इसको ट्रिब्यूट देने के लिए उनको, बिस्मिल साहब को। देख फांसी का ये फंदा खौफ से है कांपता, देख फांसी का ये फंदा खौफ से है कांपता, उफ की जल्लादों की हालत भी बड़ी मुश्किल में है, उफ की जल्लादों की हालत भी बड़ी मुश्किल में है, कि नर्म स्याही से लिखे शेरों की बातें चुक गई, एक नई बारूद से लिखी गजल महफिल में है। ये मैंने एक्सटेंड किया। अब पंगा ये हुआ कि उस वक्त एक्सटेंड किया था जिस वक्त जो है MTV का युग आने वाला था।
MTV आ ही रहा था, MTV की जुबान जो है वो, ये हमने हिंदू कॉलेज में गाई, वहां समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये बिस्मिल है यार, राम प्रसाद बिस्मिल को आप नहीं समझ पा रहे? उन्होंने कहा हम नहीं समझ पा रहे। तो उसके बाद में अगला शो था JNU में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, वहां जाते जाते हमने इसको चेंज किया, बिस्मिल के पैगाम को MTV की लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो लौंडे का दिल आपके मतलब संदर्भ में आया था कि और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदोस्तां, और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदोस्तां, देखते हैं कि मुल्क सारा ये टशन में थ्रिल में है, देखते हैं कि मुल्क सारा ये टशन में थ्रिल में है, कि आज का लौंडा ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, आज का लौंडा ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, कि अपनी आज़ादी तो भैया लौंडिया के दिल में है। ये कॉन्टेक्स्ट था बाकायदा, मतलब कोड़ा लगाया था, चाबुक लगाया था, चाबुक लगाया था, अरे रुक जा रहे बंदे, अरे थम जा रहे बंदे, कि क्या कुदरत हंस पड़ेगी, वो मारा, चाटा मारा था हिंदू और मुसलमानों के मुंह पे कि इडियट्स रुक जाओ। जो लोग जो है आपके मतलब आग से खेलते हैं वो अभिशप्त होते हैं, हिस्ट्री से खेलते हैं वो अभिशप्त होते हैं उस दोहराने के लिए। इनसे क्या बोले, इनसे बोले कि लड़ो मत, ये बेवकूफ मानेंगे कभी? क्या बोले, प्लीज करें इनसे, प्लीज यार हिंदू मुस्लिम दंगे बड़े खराब होते, मत करो। अरे मुंह पे चाटा मारना चाहिए। तो वो गाना जो था, अरे रुक जा रहे बंदे, अरे थम जा रहे बंदे, कुदरत हंस पड़ेगी हो, कि अरे मस्जिद भी चुप है, अरे मंदिर है गुमसुम, इबादत थक पड़ेगी हो, ऐसा करना पड़ेगा। आपके पास ये जुबान है, आपके पास ये तरीका है, क्या आर्टिस्ट है। तो ये सब चीजें, और ये मेहरबानी है इनकी निरुपम साहब की कि उन्होंने सब कुछ छापा। ये सब चीजें जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं थी, इसका हर गाने का कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, इसी का हम विस्तार थोड़ा चाह रहे थे। पीयूष के यहाँ जो लड़की आती है, जो स्त्री आती है, वो प्रेमिका की शक्ल में आती है, लेकिन उसका जो अंतर्मन है, उसका जो भीतरी कलेवर है, उसकी जो इमेज है, वो छवि है, वो एक छोटी बच्ची की भी है। बहुत खूबसूरत कविता है, और मैं उसकी 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा महिलाओं पर, भाषा और उसके जेंडर के सवाल पर बहुत गंभीरता से ना भी, लेकिन जरूर बात करें। ये कविता की पंक्ति है, तुम काश की बिटिया मेरी होके जन्म लेती कहीं, मैं चूम करके भीज करके फफक रो लेता वहीं, माशूक होके मिल गई शायद ये किस्मत ने कही, अब तुम कहो कि क्या कहूँ तुमको मैं जाने मन मेरी। तो माशूका बनकर जितनी तकलीफ देती है, वो अगर बच्ची होती तो एक एडवांटेज होता है, एक सुविधा होती कि हम फपक कर उसके सामने रो लेते हैं। कितने अंदाज में आप देखते हैं। इसका एक रूप ये भी है, मुझे कई बार शर्म आती है अपने आप, मर दुनिया 5 साल के बच्चे मुझसे पूछते कि तुम मर दो, तुम मेरे जिस्म पे कल मरदाना छाप लगा के चले गए, तुम मर दो। 5 साल के बच्चे, और अगर एक पोइट्री है, अगर मैंने लड़कियों औरतों पर लिखी है तो ये भी है, क्यों आते हो अंकल मुझको डर लगता है। 5 साल के बच्चे पूछ रहे हैं क्यों आते हो अंकल मुझको डर लगता है। जब शाम ये गहरी आती है, मैं चौंक चौंक से जाती हूँ, फिर सहम से उड़ के शहर के टांगों को यूँ आपस में ही जोड़ जाड़ के जकड़ के बैठी सी रह जाती हूँ, क्यों आते हो अंकल मुझको डर लगता है। फिर आंखों को यूँ मीच माच के पेशानी पे आई पसीना बूंदों को मैं पिघला करके पूंछ पाँच के हिलक के हिच रो जाती हूँ, क्यों आते हो अंकल मुझको डर लगता है। उस बंद पलक के उबले आंसू हाय शक्ति डब को मैं कोशिश करके रुका के हलक से निकली खौफ सदा उस चीख को ऐसे दबा के डहती जाती हूँ, क्यों आते हो अंकल मुझको डर लगता है, कि डर लगता है अंकल मुझको डर लगता है। तुम चचाजाद हो या मामा या ताऊ के छोटे भाई हो, अम्मा हंस के कल बोल रही थी उनके दूर जमाई हो। तुम जहर जलेबी लाते हो, मैं खाता उसको जाती हूँ, पर गाल पे मसले नाखूनों के टीस को यूं ही भींच भांच के रोती सी रह जाती हूँ। अंकल बस इतना ध्यान करो कि कहीं तुम्हारे घर में भी एक छोटी सी बच्ची होगी जो नहीं सहन कर पाएगी जो मेरे साथ में करते हो। अंकल बस इतना ध्यान करो, मैं उतनी ही छोटी सी हूँ जिसपे मर्दाना छाप लगा के मर्द नाम दम भरते हो, क्यों आ ये भी महिलाओं पर, महिला बनेगी आने वाले कल में, ये भी महिलाओं पर लिखी है, और महिलाओं पर बड़ी रोमांटिक पोट भी लिखी है मैंने। जी बोलिए। हमारे पास समय बहुत कम है, 5 से 6 मिनट हम ले सकते हैं, और तो हम आपसे 2 सवाल लेंगे
और आपके कहने पर मैं अपनी किताब की 2 या 3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगा। तो 2 सवाल हमारे पास लेने का समय है, आप बहुत संक्षेप में आप सवाल कर सकते हैं पीयूष जी से, प्लीज। हमारे श्रोताओं तक आप माइक पहुंचा दें। आप हाथ उठाएं। सर नमस्कार। हाँ जी दोस्तों। सर एक आर्टिस्ट का जो क्रिएटिव फ्रीडम होता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए या फिर नहीं, और अगर रहना चाहिए तो रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा और कितना होगा वो कौन डिसाइड? सर बिल्कुल रहना चाहिए, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है जहाँ पर सेंसर नहीं है, बिल्कुल रहना चाहिए। ये अनुराग कश्यप मेरा छोटा भाई है, उससे मैं मुखालफत करके बोल रहा हूँ, बिल्कुल रहना चाहिए। अगर हमें मौका मिल जाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम पर हम क्या क्या एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बिल्कुल रहना चाहिए। अब जो बॉडी है उस पर आपका सवाल सही कि वो कौन हो, ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट की बॉडी होगी, ऑब्वियसली जो सिरमौर हैं हमारे मुल्क के उनकी ही बनाई हुई बॉडी होगी। उसमें धांधली हो सकती है, हो ही रही है, हो नहीं सकती, हो ही रही है। मैं बोल रहा हूँ उसमें धांधली हो सकती हो ही रही है। अभी उड़ता पंजाब में जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई, अरे यार क्या क्या जोकर क्या मतलब क्यों लगा रहे हो कट उस पिक्चर में, जानता हूँ अभिषेक चौबे को बचपन से, और अभी देखिए लोगों ने उन्हें किस बात कह रहे, 89 कट से फिर इतनी तुम्हारी दुर्गति हो रही कि 89 कट से 1 कट पे आ रहे हो। शर्म नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही? तुमको मालूम था कि ट्रिब्यूनल में जाएगा मामला तो ऐसा ही होगा, दम नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ये खाली 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 मतलब लगाना है, इसलिए लगाना है। इसका जवाब दिया नहीं जा सकता। इसका जवाब है कि बॉडी बहुत बड़े बननी चाहिए जो सेंसर है, और वो नहीं है। आज मैं क्या करूं, नहीं है वो बंदे। कौन आए कैसे आए, लगा एक से, अगर बहुत इंटेलिजेंट बंदे लगा दिए जाए तब भी मुश्किल है, और बहुत रॉ बंदे आए तब भी मुश्किल है। तो हमारे देश में कुछ चीज का अभाव है, कहीं कुछ चीज रह गई। 47 के बाद में कहीं कुछ चीज रह गई जो कि इजराइल में नहीं रही, जो उसी वक्त जिनको आज़ादी मिली थी उन देशों में, इजराइल में नहीं है। स्पेनिश रिवॉल्यूशन हुआ उसमें नहीं, आज स्पेन देखो, आज इटली देखो, निस्तनबूत हो गए थे, जर्मनी देखो, खत्म हो गए थे तो यार, खत्म हो गए थे। क्या गोल किए हैं, नेशनलिटी उनके पास में, हमारे पास में, जिस देश के पास में नेशनलिटी नहीं है। और ये सब जो है भारत माता की जय, अरे बोलने में क्या बुरी बात है यार, अरे भारत मेरी माता है, मैं बोल दूं भारत माता की जय, बात खत्म हो गई। बोलने में क्या बुरी बात, ये तो नहीं बोल रहा कि भारत माता को गाली दो, बात खत्म हो गई। नेशनलिटी नहीं है, इसलिए जो प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम तो है यार। वो क्या प्रॉब्लम है, मैं राजनेता नहीं हूँ और मैं इतना बड़ा आलोचक भी नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम इज देयर समवेयर। हाँ, एक और सवाल जी, माइक प्लीज। हाँ। मैं 2001-2005 तक कश्मीर में कार्यरत रहा। जी कहाँ पर? कश्मीर में केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़ डोडा। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा इंटरेस्टेड एरिया। आपको बहुत धन्यवाद, आपने कविता के माध्यम से कुछ चीजें ऐसे जिक्र की जैसे मेरे दिल को क्या पूरे समूह को दिल छुआ होगा। सर अभी कविता के माध्यम से मेरे ये अभी महबूबा जी का सरकार है, अभी अनंतनाग में भी कुछ कांड ऐसे हो गए, वो भावुक हो गई। किस प्रकार कश्मीर पंडितों की आपका कविता भी मुझे बड़ा मेरा दिल को छुआ। किस तरह वो पंडितों की वापस हो सकता है, इधर उधर भटक रहे हैं, और ये देश की हित के लिए, बिल्कुल देश की आजादी के लिए सर सवाल मिसाल रहेगा। धन्यवाद। अच्छा, टिप्पणी थी सवाल। अब लगभग हमारे पास अब बिल्कुल समय नहीं, मैं छोटी छोटी 2 कहानियां। ये निरुप जी ये किताब आ गई है? अरे अच्छा, आप अगर आपको चाहिए किताब तो बाहर अवेलेबल है, बाहर आकर ले सकते हैं पीयूष जी। अच्छा, कल सुबह ले सकते हैं आप ये किताब। हाँ बोलो। 2 छोटी छोटी कहानी। अच्छा सवाल। हेलो सर, आई एम निधि गर्ग एंड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इश्क और उम्र में कोई संबंध है, और क्या आज आपको भी आपको इश्क होता है? यार इसका सही जवाब दूं तो आज भी होता है, और मेरे ख्याल से 80 साल की उम्र है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुदगुदी होती है। मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रहा था, लेकिन निधि ने जब सवाल किया तो मैं ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ, जहाँ की जो मेल है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और उस पर ये कहानी है, मतलब 60+ की कहानी। हाथ छोड़िए मेरा मिस्टर सुनील, ये क्या करने लग गए सुबह सुबह, जब पकड़ना था तब तो पौधे में पानी पटाने चले जाते।
अब क्या होगा ये सब करके? पौधे में पानी पटाने से ही 3 बच्चे हो गए मिसेस सालनी। नहीं, पर अब इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है? अच्छा लगने की कोई उम्र होती है? क्या बात है, लेकिन बुरा लगने की तो होती है ना। बहुत। कौन सी? 65। और मैं जो प्रूव कर दूं कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूं तो अरे बाबा, तो मैं सोचूंगी कि क्या कि आप 27 साल का मुआवजा इन बचे खुचे 2-4 साल की जिंदगी में भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहानी और उसके बाद हम इसका समापन करेंगे। हुस्ना यूट्यूब पर बहुत ही खूबसूरती से मौजूद है। 12 MB लगेंगे सुनने में, आप प्लीज वहां जरूर सुनिए। कोई बात नहीं, एक बार और सुन। हाँ, और पीयूष जी सुनाएंगे तो एक बार और सुन लेंगे। नहीं समय होगा। हाँ। ये सुना लूं? हाँ नहीं आप लोग। सॉरी विप्लव, मैं थोड़ी लेट हो गई। वो क्या है ना कि मम्मा के साथ थी तो थोड़ी पूरे 2 घंटे लेट हो मुक्ति। वो छोड़, पहले ये बता कि इस मौसम में पसीने क्यों? हाँ ठीक है ना, वो कुछ नहीं मुक्ति, बस ये है कि क्या ये बोल तो सही। मुक्ति मैं तुम्हें प्रपोज करना चाह रहा था मतलब अब नहीं चाह रहा। और ऐसे पसीने पसीने होकर प्रपोज करेगा तो कौन लड़की हाँ करेगी बुद्धू? सोचा कहीं तुम, कहीं क्या तू नहीं करता तो मैं ही कर देती। सच्ची मुक्ति? हाँ, हाथ दे आगे, चूम कर कहती हूँ आई लव यू। अच्छा, तुम आंटी के बारे में कुछ कह रही थी, छोड़ो ना उस बात को। बता ना मुक्ति, साथ थी तो क्या हुआ? मामा को फाइनली डिवोर्स मिल गया विप्लव। क्या? सॉरी यार, तुम्हारे लाख मना करने पर भी आज आने को कहा। पता होता ये सब तो नहीं कहता। सॉरी क्यों? लाइफ है, जरूरी तो नहीं कि सारे आजाद फैसलों के रंग एक से हों। तो इस तरह हमारी पीयूष जी के साथ बातचीत खत्म हुई, लेकिन हम सोशल मीडिया के लोगों की बातचीत जहां खत्म होती है वहां से एक नई बातचीत की शुरुआत होती है। तो आपको ये सारी बातचीत कैसी लगी, आप जरूर फेसबुक पर और जो हैशटैग है कलिंगा लिट फेस्ट 2016 उस पर जरूर राय दें। चलते चलते मैं बस इतना ही कहूँगा, पीयूष जी हमारे लिए क्या हैं, कैसे हैं, इसकी बहुत व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको स्मार्ट सिटी चाहिए या पीयूष जी चाहिए, तो मुझे हर शहर स्मार्ट सिटी के बजाय पीयूष का शहर चाहिए। आप कहेंगे जितने शहर में IIT हैं, जितने शहर में IIM हो, जितने शहर में IIMC हो, उस हर शहर में एक पीयूष हो। हमें पीयूष का एक्सटेंशन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सेशन पसंद आया आप लोगों को? तालियों और जोरदार से होगा, है ना? बिल्कुल, थैंक यू। हाँ हुस्ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बनता है, बनता है, बनता है। कोई भी बैठिए। क्या सुनेंगे? लाहौर के उस पहले जिले के दो परगना में पहुंचे, वो रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे। लिखता हूँ खत में हिंदोस्तान से पहलुए हुस्ना में पहुंचे। ओ हुस्ना कि मैं तो बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया। पल पल को गिनता, पल पल को चुनता, बीती कहानी में खोया। उनके पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में, यादें तुम्हारी बोले। होता उजाला हिंदोस्तां में, बातें तुम्हारी बोले।
हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्ता में, रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहाँ हुस्ना। के पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में वैसे ही जैसे झड़ते यहाँ वो हुस्ना। होता उजाला क्या वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में हाँ ओ हुस्ना। ये हीर के राजों के नगमे क्या अब भी सुने जाते हैं हाँ वहाँ ओ हुस्ना। मोर रोता है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान ओ हुस्ना। Well, I will now request Mr. Imtiaz Alam, advisor and communication partner, Kalinga Literary Festival, to present mementos to our panelists here.